नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ ऐसे शेयर्स के नाम बताने जा रहा हूं जिनका शेयर प्राइस भी कम है और जो बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट भी देने जा रही हैं जिनका फ्यूचर भी ब्राइट है। उसमें पहला शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग। आप यहाँ देख सकते हैं मदरसन सुमी वायरिंग अनाउंसेस 2:5 का बोनस शेयर देने जा रही है। यानी हर 5 शेयर पे ये 2 शेयर फ्री में देगी। इसका मार्केट कैप की बात करें तो 27,632 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंटली बहुत ही सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है, मात्र 87 रुपया 5 पैसे पे। इसके अलावा दोस्तों अगर इसके ROCE की बात करें तो आप देख सकते हैं 59.4 ROE भी बेहतरीन है, 50.1%। और इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, 61.7%। FIIs ने भी इसमें होल्डिंग बना के रखा है 8.60%। और DIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 13 से 20.81 किया है। पब्लिक के पास मात्र 8.86% है। मदरसन सुमी सिस्टम से अलग होने के बाद जब ये मदरसन सुमी वायरिंग ये लिस्ट हुआ, मदरसन सुमी वायरिंग जब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ तो इंडिया में जितने भी व्हीकल्स बनते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल हार्नेसिंग का काम ये कंपनी करती है। तो इसका फ्यूचर भी ब्राइट है, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, CNG हो, सारे व्हीकल्स में, सारे कार्स में, दूसरे मोटर गाड़ियों में वायरिंग का काम होता ही है। और ये इंडिया में लीडिंग कंपनी है जो वायरिंग का काम करती है। आइए दूसरे स्टॉक को देखें। दूसरा स्टॉक है विंसन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। एक्चुअली दोस्तों ये जो शेयर है ये आप यहाँ देखें डाइड और स्पेशलिटी यार्न का काम करती है, जो फैब्रिक और सॉक्स बनाती है। इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, स्मॉल कैप कंपनी है, 159 करोड़ का। करेंटली प्राइस्ड है 80 पे। ROCE 23.8% है, ROE 23.0% है। तो ROE और ROCE दोनों ही अच्छे हैं, 20% से ऊपर हैं। इसमें आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, 55.69%। FIIs ने भी बहुत बढ़िया होल्डिंग बना के रखी है सिंस जून 2021, यानी एक साल में एक भी शेयर FIIs ने नहीं बेचा है, 32.54% है। DIs की कोई होल्डिंग नहीं है और पब्लिक के पास 11.76%। अगला स्टॉक है वीज़ा स्टील लिमिटेड। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा हाई कार्बन फेरोक्रोम के प्रोडक्ट्स भी बनाती है। इस कंपनी के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और कैप्टिव पावर प्लांट है कलिंगा नगर ओडिशा में। आप इसमें देखें प्रमोटर्स की होल्डिंग 58.88% है, जो घट के जून में 38.33% हो गई। लेकिन FIIs ने 21.95% की होल्डिंग बरकरार रखी है सिंस जून 2021 से। DIs की कोई होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास 19.17 से बढ़ के 39.72% हो गई। अगला जो शेयर है दोस्तों ये बिल्स GVS फार्मा लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है। ये करेंटली प्राइस्ड है 76.76 रुपये 80 पैसे पे। आप यहाँ देखिए 76 रुपये 80 पैसे का ये शेयर है मात्र। ये जो कंपनी है ये मार्केटिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट करती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज, पेसरीज, कैप्सूल्स, टैबलेट्स एंड सिरप्स। और एक बात और, इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में सन फार्मा, मैनकाइंड जैसे बड़े बड़े कंपनियों के नाम हैं। और अभी ये कंपनी फॉरेन कंट्रीज़ में, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत प्रयासरत है, नए नए ब्रांड्स लॉन्च कर रही है। आप इसमें देखें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम है, 34% के आसपास है। FIIs ने 21.24 से थोड़ा घटाया है, 17.17% है इनकी होल्डिंग, जो कि एक अच्छी होल्डिंग कही जाएगी। एक छोटे से इसको आप पेनी स्टॉक भी बोल सकते हैं। DIIs ने
आप देखें यहाँ 6.72 से 6.65 थोड़ा स्टेक को कम किया है, लेकिन अभी भी 6.5% से ऊपर का स्टेक है। और बाकी पब्लिक के पास 41.6%। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो जी लर्निंग लिमिटेड है। स्टॉक का प्राइस बहुत ही इकोनॉमिकल कह सकते हैं, 7.20%, यानी सॉरी 7.20% में बोल गया, 7 रुपया 20 पैसे का ये शेयर है। और जी बिजनेस आपने जानते होंगे, ये एसएल ग्रुप का पार्ट है, डाइवर्स कॉन्ग्लोमरेट है। ये जो कंपनी है एसएल ग्रुप, ये ब्रॉडकास्टिंग में, डीटीएच में, प्रिंट में, एजुकेशन में, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में काम करती है। और जी लर्निंग लिमिटेड डाइवर्सिफाइड प्रीमियम एजुकेशन ग्रुप है विच डिलीवर्स लर्निंग सॉल्यूशंस एंड ट्रेनिंग थ्रू इट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स। आप यहाँ देखें दोस्तों, जी लर्निंग का प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है, ये थोड़ी खतरे की बात है, 15.05% है। लेकिन एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग 12% से ऊपर बना के रखी है। डीआईआईज नॉमिनल 0.01%, बहुत ही कम है। और बाकी पब्लिक के पास 72.62%। जो अगला स्टॉक है दोस्तों वो है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर प्राइस भी कम है, 46.80, यानी 46 रुपया 80 पैसे का ये शेयर है। रतन इंडिया इंटरप्राइजेज बहुत सारे फील्ड में काम कर रही है, लेकिन मेनली जो है ये बिजनेस एक्टिविटीज़ करती है सॉफ्टवेयर में, लीगल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, कंसल्टेंसी टू सप्लाई ऑफ मैन पावर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का भी काम करती है, डेवलपमेंट का, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम एंड गेटवेज का काम करती है। दोस्तों ये जो रतन इंडिया इंटरप्राइजेज है स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप 10,000 से देखिए बहुत ही कम है, 6,476 करोड़ का। करेंटली 46 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसका हाईएस्ट 65.90, यानी 65 रुपये 90 पैसे पे था। आरओसीई और आरओई पॉजिटिव में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखें आप, प्रमोटर्स की होल्डिंग गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से एकदम सटीक है, 74.80%। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जून 21 में जो 8.69% था उसको बढ़ा के 9.41% किया। डीआईआईज जो अभी तक कहीं नहीं थे, जून में अचानक से वो 0.02% पे आ गए। और पब्लिक के पास 15.76% का होल्डिंग है। आप यहाँ देखें दोस्तों, रतन इंडिया लॉन्चेज इट्स फर्स्ट एंटी ड्रोन डिफेंडर। और देखिए ये न्यूज़ है 14 सितंबर 2022 का। एक्चुअली दोस्तों ये जो रतन इंडिया इंटरप्राइजेज है ये ड्रोन के क्षेत्र में नंबर 1 कंपनी बनना चाहती है। इसके लिए इसने अभी जो आपने कुछ समय पहले न्यूज़ में भी देखा होगा कि बाहरी देशों से अब ड्रोन के थ्रू भी अटैक हो रहे हैं। तो रतन इंडिया इंटरप्राइजेज इंडिया की पहली कंपनी है जो एंटी ड्रोन बनाई है, जो उस तरह के ड्रोन्स को पकड़ के उसे नष्ट कर देंगे। इसके अलावा रतन इंडिया इंटरप्राइजेज रिवोल्ट नाम की एक इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाती है। और इसके अलावा रतन इंडिया इंटरप्राइज ने फॉरेन की एक कंपनी है मैटरनेट, जो ड्रोन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है। और इस मैटरनेट कंपनी में अर्बन लॉजिस्टिक के लिए, यानी आने वाले समय में जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में सिनेरियो चेंज हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ऐसा भी हो कि हम कोई सामान ऑर्डर करें और वो ड्रोन के थ्रू हमारे छतों पे आ जाए या हमारे घर के आसपास आ जाए। तो उस तरह की ये जो अर्बन लॉजिस्टिक के क्षेत्र में मैटरनेट काम कर रही है और उसमें 60% का स्टेक रतन इंडिया इंटरप्राइजेज ने अपने नाम किया है। और इसके अलावा जो इंडिया में जो ड्रोन का काम हो रहा है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज के द्वारा, वो रतन इंडिया इंटरप्राइजेज की एक सब्सिडरी कंपनी है नियो स्काई, उसके अंदर हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक अगली कंपनी है निखिल एडहेसिव्स। ये एडहेसिव के क्षेत्र में काम करती है, जो करंटली प्राइस है 1676 रुपये पे। और इस कंपनी का आप देखें तो आपके शहरों में भी कुछ
ऐसे दुकान खुले होंगे जिनके बाहर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होंगे महाकोल करके। फेविकोल का नाम कॉपी किया इन्होंने, महाकोल। और ये भी उसी सेगमेंट में है जिस सेगमेंट में पिडिलाइट काम करती है। लेकिन दोस्तों पिडिलाइट एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 770 करोड़ की मात्र ये कंपनी है जो 1676 रुपये पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी देखें 30.4, ROCE बहुत ही अच्छा 40% के आसपास, ROE 35% के आसपास, डेट टू इक्विटी ना के बराबर 0.33, फेस वैल्यू 10 का, यानी कभी भी स्प्लिट हो सकती है। और इसमें अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो 67.2% का रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 3 साल में 137% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखें 54.44% है, जो स्टेबल है जून 2021 से। गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है, FII नहीं है, DI नहीं है। पब्लिक के पास 45.56% है। और एक न्यूज़ और है दोस्तों, निखिल एडहेसिव ने, देखिए ये न्यूज़ पढ़िए, 5 साल में 1100% का रिटर्न दिया निखिल एडहेसिव ने। और अभी इसका रिकॉर्ड डेट तय हो गया जो अक्टूबर में ही है। हर एक निखिल एडहेसिव के स्टॉक पे 10 शेयर आपको अलग से मिलेंगे। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो वो 11 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आप यहाँ देखें, अभी जो इसका प्राइस है 1676 रुपये का, स्टॉक डिवीज़न के बाद रिकॉर्ड डेट से पहले अगर ये थोड़ा ऊपर गया नीचे गया वो अलग बात है, लेकिन इसमें आप 11 से डिवीज़न कर दें तो एक स्टॉक का प्राइस भी घट के उतना ही हो जाएगा। तो आप चाहें तो अभी ख़रीद सकते हैं। और यहाँ से चूँकि इस तरह का जब भी न्यूज़ आता है बोनस शेयर का, स्टॉक स्प्लिट का, तो शेयर में थोड़ा 10-15% की तेज़ी देखी जाती है। तो आप चाहें तो अभी स्टॉक खरीद सकते हैं, एक स्टॉक 2 स्टॉक जो भी आपको लगे। एक अच्छी कंपनी है, 5 साल में इसने 1100% से ऊपर का रिटर्न दिया। अच्छी कंपनी है, अच्छे सेगमेंट में है। तो अभी आप चाहें तो खरीद सकते हैं और इस स्प्लिट न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। रिकॉर्ड डेट से पहले आप चाहें तो बेच भी सकते हैं, नहीं तो होल्ड भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। दोस्तों आज मैंने जितने भी शेयर्स के बारे में आपके साथ चर्चा किया, इसमें से कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसमें FIIs की होल्डिंग बहुत अच्छी है, DIIs की होल्डिंग बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों ये हमेशा इस बात की गारंटी नहीं होती कि जिस शेयर में FII की होल्डिंग बहुत अच्छी है वो शेयर बहुत ही अच्छा है। तो बाकी आप खुद भी अपना रिसर्च कर लें। मैंने आपको एक जानकारी दी है और अगर आपको इसमें से कोई शेयर पसंद आता है तो आप उसमें अपनी होल्डिंग बना के चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।